Welcome to day 31 out of 100 of Unscripted with DK Swami. Hi, I'm DK Swami. I'm a software engineer who's building an IoT startup and chasing a career in acting. Today was an incredible day. आज के दिन मैं 2 स्टार्टअप इवेंट्स में गया. सबसे पहला ACIC BMU में था. इट्स अ यूनिवर्सिटी जिसने मेरे को स्टार्टअप इंडिया सीड फंड का सपोर्ट दिया है. बेसिकली दे हैव प्रोवाइडेड मी 12 lakhs ऑफ ग्रांट. जो ACIC BMU में जो इवेंट था दैट वाज अबाउट पेटेंट्स एंड मेरे को काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी हुई कि मेरे को किस पॉइंट पे अपनी पेटेंट प्रोविजनल पेटेंट फाइल करना स्टार्ट करना है, किस तरीके से आई कैन गो थ्रू इट एंड दे आर ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड मी सपोर्ट रिगार्डिंग दैट. एंड उनके जो कॉन्टैक्ट पर्सन है, द रेफरेंस पर्सन दैट इज गोइंग टू एक्चुअली सपोर्ट मी, उनसे कॉन्टैक्ट करा, उनसे काफ़ी सारी बातें करी. इट वॉज एन इंसाइटफुल डे. फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं. एक्चुअली द प्लान वॉज टू गो टू माई होम and talk to my dad and plan certain things about product. उसके बाद में I had this friend, he's also building his startup, so he was going to this SBI Startup Connect event. He told me that this event is happening, it would be really great if we could come. So we cancelled that घर जाने वाला plan and we came back to Gurugram at Taj Hotel जो है गुड़गांव का, वहाँ पे थे. It was good, काफ़ी decent था and भाई साहब सेकेंड इवेंट वॉज क्वाइट गुड. वहाँ पे आई रियलाइज मेरा जो करंट माइंडसेट है उसी अकॉर्डिंग ग्रोथ कर रहा हूँ. आई कैन ग्रो मच फास्टर. ये जो दूसरा इवेंट था SBI स्टार्टअप कनेक्ट, काफ़ी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स, काफ़ी लोग थे वहाँ पे एंड देयर वर पीपल हु वर प्रेजेंटिंग देयर स्टार्टअप. इनका जब नेक्स्ट टाइम होगा आई वुड बी प्रेजेंटिंग माई स्टार्टअप ओवर देयर. तब तक मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपने स्टार्टअप में सॉर्ट आउट कर लेता हूँ. अभी ये सब हुआ वहाँ पे. वहाँ से जो मेरे को लर्निंग आई, आई अंडरस्टूड कि आई एम गोइंग स्लोअर, आई कैन डू दिस मच फास्टर. And what is stopping me? I know how to lead. I know how to actually achieve the thing that I'm trying to. I'm basically trying to revolutionize industrial IoT. And उसके लिए हार्डवेयर आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या होना चाहिए, हम किस तरीके से क्या प्रोडक्ट बिल्ड करेंगे एंड कैसे स्केल करेंगे. आई हैव ऑल ऑफ दैट फिगर्ड आउट. आई हैव दैट थिंग, आई हैव दैट क्लैरिटी, बट आई एम नॉट एग्जीक्यूटिंग इट टू द फुलेस्ट. I can go much faster and this is a drawback. अगर मैं इस पॉइंट पे अगर फास्ट तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, थोड़ा सा रिस्क लेके और नहीं खेलूंगा स्टार्टअप में, तो भाई साहब मेरे स्टार्टअप की नैया डूबेगी. क्यों डूबेगी? क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट का एक टाइम पीरियड होता है मार्केट कैप्चर करने का. अगर वो प्रोडक्ट आपने मिस कर दिया, फिर उसके बाद में तो आप कितना हाथ पैर मान लो, चाहे आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट हो, सही जगह पे और सही टाइम पे अपने प्रोडक्ट को आपने पोजिशन नहीं करा तो यू आर फक्ड. एंड आई सी दैट मेरे स्टार्टअप के साथ ये होगा अगर मैं इस पॉइंट पे थोड़ा फास्ट मूव नहीं करूँगा. तो मेरे को कई सारे पायलट्स चाहिए जो कि मेरे को हाई क्रेडिबिलिटी देंगे एंड मेरे को अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से स्ट्रीमलाइन करना है कि आई कैन एक्चुअली डिलीवर दीज थिंग्स एंड आई नीड अ मच बेटर एंड बिगर टीम हु कैन एक्चुअली हैंडल ऑल ऑफ दीज थिंग्स. अभी क्या है, बहुत छोटी सी नाम की टीम बनाई है कि आई स्टार्टेड दैट फीलिंग. ये मेरी पहली टीम है, लिटरली पहली टीम है, जो अभी मेरे को 2-3 महीने हुए बनाए हुए, जब से मेरे को स्टार्टअप इंडिया सीड फंड का सपोर्ट मिला था. उससे पहले आई वॉज वर्किंग ऑन माई ओन एंड मैंने एक आधे कंसल्टेंट को ऐड कर रखा था जस्ट टू गिव मी दैट एक्स्ट्रा टेक्निकल सपोर्ट. अब जब आई हैव दिस टीम ऑफ 6 to 7 people, but they are mostly interns and yes, Jayant is working full time but he is also an intern. He is learning a lot. He has थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड पहले से, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कुछ चीज़ों को. He can actually learn things much faster. बट दिस इज नॉट इनफ इफ आई हैव टू एक्चुअली कैप्चर दिस मार्केट. तो मेरे को अभी थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा. मेरे को वहाँ पे जो काफी सारे इन्वेस्टर्स थे, वो एंजल इन्वेस्टर्स थे, वहाँ पे VC फर्म्स भी थी. तो अभी तक मैं उन लोगों को रीच आउट कर क्यों नहीं रहा था? क्योंकि आई वॉज एक्चुअली प्लेइंग इट सेफ. मैं सोच रहा था कि ग्रांट वाला पैसा आएगा, 1-2 ग्रांट का और आएगा, फिर कहीं से कोई रिस्क नहीं लेना पड़ेगा, इक्विटी डाइल्यूट नहीं करनी पड़ेगी और मैं अपने 1-2 क्लाइंट्स बना लूंगा. उसके बाद मैं किसी एंजल इन्वेस्टर के पास जाऊंगा. तब तक मेरी सारी मार्केट चली जाएगी एंड उसके बाद आई वुड बी लाइक यो इन्वेस्टर्स. एंड इसके अंदर बहुत पहले से कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रखी है. दे हैव बीन ट्राइंग एंड मैं काफ़ी स्लोअर पेस पे कर रहा था. देखो, क्रिएटिंग अ बिजनेस is a different thing, creating a product is a different thing. I cannot create a business
when I am totally focused on creating a product. As a business person, I need to understand my product so well, so in depth, कि मैं अपने प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से किसी भी जगह पे पोजीशन कर पाऊँ. मोस्ट लोगों के साथ और स्पेशली मेरे साथ तो यही हो रहा है. एज आई एम डूइंग द CEO CTO रोल, तो मैं बिजनेस भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ और प्रोडक्ट भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ. दैट कैन नॉट हैपन एट अ स्पीड. आई एम गोइंग टू टेक सम रिस्क. अभी शायद मैं कुछ अभी SBI वाले कुछ लोगों से कनेक्ट करा है मैंने. मे बी आई वुड ट्राई टू गेट सम सॉफ्ट लोन और समथिंग. अभी कुछ ना कुछ लेके अभी मैं कुछ एक्सपोनेंशियली ग्रो करने वाली कुछ ना कुछ चीज़ करने वाला हूँ. यू गाइज आर गोइंग टू सी चेंजेस नाउ, बिकॉज अगर अब मैंने थोड़ा सा रिस्क और नहीं लिया तो भाई साहब ये स्टार्टअप तो नहीं बनेगा. मे बी ये कंटेंट क्रिएशन हो जाए सक्सेस, बट ये स्टार्टअप सक्सेस नहीं होगा. आई एम प्रिटी श्योर. और ये एक्टिंग वाला, हाँ, कंटेंट क्रिएशन होने के बाद यस मे बी दिस एक्टिंग थिंग वुड बी द ओनली थिंग दैट वुड बी लेफ्ट. ये स्टार्टअप इस तरीके से सक्सेस नहीं होगा अगर मैं स्लो चलता रहूँगा. तो आई नीड टू मूव फास्ट. इन स्टार्टअप वर्ल्ड, इफ यू आर नॉट मूविंग फास्ट, यू आर नॉट मूविंग एट ऑल. आज का दिन भाई बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल था एंड आई एम ग्लैड आज का दिन मेरे को मिला. जो सेकंड वाला जो इवेंट था दैट वाज रियली आई ओपनिंग. तो वहाँ पे एक्चुअली आई एम नॉट एन IITian, ठीक है. आई एम जस्ट पर्सन हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम DU एंड उसके बाद में बस मेहनत करके बहुत सारी चीज़ें करी. उस टाइम पीरियड में आई डिड नॉट हैड अ क्लैरिटी कि मेरे को क्या करना है अपनी लाइफ में. वहाँ पे एक और IoT का स्टार्टअप था एंड दे वर वर्किंग इन द IoT सेक्टर, ठीक है. दे वर कैलकुलेटिंग, लाइक दे हैड सम डिवाइस, IoT डिवाइसेस टू कंट्रोल वाटर एंड मेजर वाटर, ठीक है. कुछ उस तरीके से था. दोज वर 2 people, both of them were from IIT and they were actually using that brand. एंड आई कुड फील पीपल. अब देखो, हम तो IIT से नहीं है, हमारा तो ईगो हर्ट होता है कि भाई साहब दे आर यूजिंग इट, दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट. आई विश आई हैड दैट. व्हाई डोंट आई हैव दैट? बिकॉज आई डिड नॉट परस्यू दैट अच्छे से. हाँ, मैंने मेंस दिया था, उसके बाद एडवांस भी दिया था. मेरे पेरेंट्स का वो था कि एयरफोर्स एंड ये सब करे, SSB दे के ऑफिसर बने. एंड आई वाज लाइक साइंटिस्ट बनना है. थिंग्स वर नॉट क्लियर एट दैट पॉइंट. अब जब मेरे पास पूरी तरीके से क्लियर है तब भी मैं अगर ये चीज़ें अचीव नहीं करूँगा तो भाई साहब आई एम अ फकिंग फेलियर. जब इतनी क्लैरिटी है, अभी तक मैंने कुछ भी अचीव क्यों नहीं करा है? Because I am actually distracted. I am just distracted with a lot of things. Because these 3 things are consuming my time. It is good and I am actually growing them, but इनकी स्पीड बहुत स्लो है. स्टार्टअप में स्पीड मैटर्स अ लॉट. एक्टिंग वाले में भाड़ में गई स्पीड, ठीक है. कंटेंट क्रिएशन में भी यस थोड़े से स्ट्रेटेजिक होना ज़रूरी है, बट स्पीड और पोजिशनिंग कम मैटर करती है कंपेरेटिवली, ठीक है. इट्स मोर अबाउट कंसिस्टेंसी एंड ऑथेंटिसिटी. स्टार्टअप में मार्केट पोजिशनिंग एंड स्पीड सबसे ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है. अगर आप नहीं कर पा रहे हो, कितना अच्छा प्रोडक्ट बना लो, इट्स नॉट गोना वर्क. फाउंडर वाला रोल लेना. अब मेरे को फाउंडर वाला कैरेक्टर जीना अच्छे से, पीक में. आई हैव टू विन, लाइक इस तरीके से जिस तरीके से मैंने इमेजिन भी नहीं करा हो आज तक, उस तरीके से जीतना है मेरे को, सिर्फ खुद की नज़रों में और कुछ नहीं. अभी इस मंथ के एंड तक आई हैव टू गेट सम सॉफ्ट लोन और समथिंग लाइक something so that I can actually start growing. हाँ, जो मैं बोल रहा था मेरी जो सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि आई एम डूइंग these multiple things and ये सब धीरे धीरे ग्रो हो रही है. they are not growing at a faster pace that they should be. इस दिक्कत को सोल्व कैसे करा जाए? One way would be to leave everything and just be focused on one thing. Startup requires all of my time, energy and my mental capacity as well. Even this content creation requires all of my time, energy and mental capacity in a different way, and acting also requires that. अभी मेरे को ये सब चीज़ें streamline करने का है, इनमें सिस्टम्स बनाने का है. एज अ फाउंडर दिस इज माई फकिंग जॉब. आई डोंट हैव टू डू एवरीथिंग, आई हैव टू मेक सिस्टम्स दैट थिंग्स वर्क. अभी सिस्टम बनाने के लिए मैं थोड़ा बनाया. स्टार्टअप इंडिया सीड फंड से मैं इतने बना सकता था. अब मे बी इट्स टाइम टू एक्चुअली स्टार्ट ऑनबोर्डिंग सम इन्वेस्टर्स. लेट्स सी.
अभी मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, मैंने एक्सप्लोर नहीं करे थे। लर्नो वालों से भी कनेक्ट करूंगा मैं, वो लोग भी मेरे को कई सारे ऑप्शन देंगे, बहुत सारे वीसी फर्म्स के, बहुत सारे एंजल नेटवर्क के। प्राइवेट इन्वेस्टर्स को मैं एक्सप्लोर कर ही नहीं रहा था, अब करूंगा मैं। आज वहां पे था ना मैं, जब वो लोग इन्वेस्टर को पिच कर रहे थे एंड दोज वर लाइक सीरियस इन्वेस्टर्स। आई वाज एक्चुअली इमेजिनिंग कि अगर अब मेरे को कुछ लाइक 40-50 lakhs और लाइक कुछ 1 crore तक की कुछ इन्वेस्टमेंट मिल जाती है, what my life would look like, at what pace I would be growing। मैं ये इमेजिन कर रहा था जब उनका सेशन चल रहा था, they were pitching and everything। Things can go in a totally different way। ठीक है, ये जो DK स्वामी स्ट्रगल करता करता DK स्वामी है, वहां से DK स्वामी could be like something that people already know, who is already there। अब क्या है कि I have to go faster, बट फास्टर जाने में बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं एंड यू कैन नॉट गो बैक एंड फिक्स दैम। You have to build on top of those mistakes। This is something that we have to keep in mind when we are moving faster in life, you know, when we are supposed to move faster in our business as well। दूसरा ये है कि लोगों पे काम डिवाइड करो, लोगों को टीम बनाओ, सिस्टम्स बनाओ। हाँ, जो मैं सिस्टम्स के बारे में बात कर रहा था, तो सिस्टम्स बनाने हैं अपन को कि ये कंटेंट क्रिएशन वाला इतना सिस्टमैटिक हो जाए। आई हैव टू गिव लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम हियर, लीस्ट। और उसके बाद में एक्टिंग में जॉब्स अप्लाई करने का और जो भी है वहाँ से सब कुछ क्लियर आने का, मेरे रिकॉर्डिंग का, लाइक पीपल कैन रिकॉर्ड मी, आई जस्ट हैव टू एंजॉय द क्राफ्ट। वो चीज़ भी मैं स्ट्रीमलाइन कर दूँ। और तीसरा, स्टार्टअप के अंदर टेक प्रोडक्ट डेवलपमेंट का स्ट्रीमलाइन करना है। सबसे पहले तो काफ़ी हद तक हुआ है, कुछ चीज़ें हुई है अभी तक, एंड अभी उसके बाद पायलट्स वाला भी करना है मेरे को, पायलट्स के लिए भी पैसे का भी करना है। स्टार्टअप भाई, अभी सबसे ज़्यादा एनर्जी मैं स्टार्टअप को दूंगा और अभी स्टार्टअप ग्रो होगा बहुत तगड़ी तरीके से, बहुत तगड़े तरीके से। अभी देखना भाई, तू देख तो सही, अभी मैं स्टार्टअप की स्पेस भी होगी, मैं वहीं दिन रात वहीं सोऊंगा मैं। अभी यहाँ से छोड़ के सब जगह छोड़ दूंगा मैं लिटरली। आई जस्ट बाय अ डिफरेंट प्लेस वेयर आई वुड बी लिविंग एंड आई वुड बी वर्किंग फ्रॉम देयर। अभी मैं उसमें सेटअप भी इतना खतरनाक बनाऊंगा, एक रूम होना चाहिए, उसमें रिकॉर्डिंग का होना चाहिए, एक बेडरूम होना चाहिए और एक मीटिंग रूम होना चाहिए। लेट्स सी मे बी जैन के साथ में रहें हम इनिशियली, बट अगर कुछ फंडिंग का ठीक ठाक जुगाड़ हो जाता है, वी कैन ऑल्सो स्टे एट अ डिफरेंट प्लेस। दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो लेट मी डिसाइड दैट। दैट्स इट, दैट्स इनफ। अभी अपन बहुत मोटिवेटेड है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर है दिमाग में। हाँ, एंड आई इंटरेक्टेड क्वाइट वेल इन बोथ ऑफ दोज इवेंट। बट जो दूसरा वाला इवेंट था, वहाँ पे जो लोग थे, दे वर क्वाइट स्मार्ट एंड दे वर लाइक, वो वहाँ पे जो लोग थे वो मेरे से, मैक्सिमम लोग मेरे से आगे थे अपनी स्टार्टअप जर्नी में। आई कुड फील दैट बर्निंग पेन इनसाइड मी, भाई ये लोग तेरे से आगे हैं, इवन दो दे हैड अ डिफरेंट जर्नी एंड दे, आई एम गोइंग टू हैव माई ओन डिफरेंट जर्नी, बट दे आर देयर बिकॉज दे अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ सर्टेन वे दैट आई डोंट। तो बस उसी के बारे में सोच रहा था। एंड द थिंग इज दैट दे आर मूविंग एट अ मच फास्टर पेस, आई एम नॉट मूविंग एट दैट पेस। उसके लिए पैसा चाहिए, अब पैसे का जुगाड़ करेगा अपन सबसे पहले, ऐसे तैसे करा है दुनियादारी। और अब ऐसा स्टार्टअप बिल्ड होगा, देखते जाओ भाई, देखते जाओ। रिवॉल्यूशनाइज का मतलब रिवॉल्यूशनाइज, इंडस्ट्रियल आईटी को हम लोग रिवॉल्यूशनाइज करेंगे एट साइटेक इंडस्ट्रीज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।